सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि कुछ नेता लोग हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ बहुत जहर उगल रहे हैं। उसी में से एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश का। यह समाजवादी पार्टी का नेता है। यह अखिलेश यादव के इशारे पर यह हिंदू धर्म के खिलाफ में बयान दे रहा है। इसी प्रकार से बिहार में भी चंद्रशेखर हैं एक, जो कि मंत्री हैं और लालू यादव की पार्टी के हैं, आरजेडी के, वो भी बयान दे रहे हैं। खड़गे के बेटे भी बयान दे रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और उदयनिधि स्टालिन भी बयान दे रहे हैं जो डीएमके के हैं। तो ये इन सब के बयान जो हैं करीब करीब एक ही किस्म के हैं। ये सनातन धर्म के विरुद्ध में बकवास कर रहे हैं। इनको कुछ ज्ञान नहीं, और अगर ज्ञान है इनको तो, और इनको अगर ये चुनौती स्वीकार करते हैं तो ये जहाँ पर हिंदू धर्म के मर्मज्ञ लोग हैं वहाँ पर जाकर के बहस करके दिखाएं। ये पब्लिक के बीच में बहस कर बोलते हैं, बयान देते हैं एक तरफा, जहाँ पर इनको काउंटर करने वाला, क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं होता है, वहाँ पर बयान देते हैं। तो सनातन धर्म के जो माननीय आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, और भी हैं, या जहाँ कहीं भी कोई भी करे, कोई भी सनातन धर्म का जो मर्मज्ञ है वो इनके लिए काफ़ी है जवाब देने के लिए। तो ये सब बकवास कर रहे हैं। अब इनके बकवास को जो है डिबंक करना जरूरी है, इनका खंडन करना जरूरी है। तो एक आध वीडियो तो मैंने पहले बनाए थे, लेकिन आज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के जो प्रश्न हैं जो खड़ा किए हैं उस पर बना रहा हूँ, और उसके ऊपर भी प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि काउंटर प्रश्न करना भी जरूरी है। आपको डिफेंसिव होना तो चाहिए ही, लेकिन साथ साथ ऑफेंसिव भी होना चाहिए। तो काउंटर ऑफेंसिव प्लान भी जो है सनातन धर्मियों को बनाना पड़ेगा कि ये जिस मत को मानते हैं उस मत का भी खंडन किया जाए, उसी तरह से, उसी बेदर्दी के साथ, जिस बेदर्दी से ये बयान देते हैं, बकवास करते हैं, उसी बेदर्दी से काउंटर ऑफेंस इनके ऊपर किया जाएगा। उसका जवाब ये देंगे। तो खैर, पहले इनके प्रश्न का जो तर्कपूर्ण उत्तर है वह दिया जाता है। इनका कहना है कि जो है हिंदू शब्द जो है वह फारसी का शब्द है और इसका हिंदू ग्रंथों में उल्लेख नहीं है। तो सबसे पहले इनकी मूर्खता है ये जो है एजेंडा, ये कम्युनिस्टों का द्वारा चलाया गया है कि हिंदू जो है वो एक फारसी शब्द है। हिंदू जो है संस्कृत शब्द है, और संस्कृत शब्द जो है उसका, संस्कृत भाषा जो है वो फारसी से पीछे की तो नहीं है, पहले की ही है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें पहले का ही वर्णन होगा। और सनातन धर्म के ग्रंथों को इन लोगों ने पढ़ा ही कहाँ है? पढ़ा होता तो उनको पता होता। बहुत सारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं जिसमें कि हिंदू शब्द का प्रयोग है, जैसे कि जो है मेरु तंत्र है, उसमें वर्णन है, जो कि 4वीं से 6वीं शताब्दी छठी शताब्दी है, एडी की है। शब्दकल्प द्रुम है, उसमें वर्णन है। बृहस्पति आगम है, उसमें वर्णन है। पारिजात हरण नाटक है, उसमें वर्णन है हिंदू शब्द का। माधव दिग्विजय जो है उसमें वर्णन है। फिर वृद्ध स्मृति है, उसमें हिंदू शब्द का वर्णन है। कलि पुराण में है, वायु पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण। कालिदास ने भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। राम कोश में है, मेदिनी कोश में है, अवधूत कोश में है। तो इस तरह से अन्य बहुत सारे कोशों में, यहाँ तक कि हिब्रू बाइबल में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह कहना कि ऐसा नहीं है तो ये मूर्खतापूर्ण है। तो बाइबल का जो है ओल्ड टेस्टामेंट जो है, जो 300 BC है, उसमें भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से बहुत सारे जगह प्रयोग किया हुआ है।
पहलवी जो है अवस्था, उसमें सिंधु जो है वह हप्त हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। उसका बिगड़ा हुआ जो उच्चारण का रूप है वह प्रयोग किया गया है। तो यह जो है चीन में भी जो है इसका हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, हाइन कह करके चीन में प्रयोग किया गया है। 100 BC में ही है। तो यह फाहियान जो है, फाहियान वो 5th सेंचुरी AD में आया था। तो उसमें भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, इंतु का करके। तो इस तरह से देखा जाता है। तो ये लोग जो है सिर्फ एक जो है फारसी का है। जानते हैं कि मुसलमान सब जो है कभी भी किसी को भी अच्छे नाम से तो कभी भी नहीं नवाजते, सदैव जो है गंदे नाम से ही पुकारते हैं। तो इसलिए वो जो है उन्होंने किसी एक जो है जो हिंदुओं का बहुत विरोधी है, उसने अपने डिक्शनरी में लिख दिया हिंदू का मतलब चोर और डाकू और नीच, तो इसका मतलब वही हो गया। तो यह जो है यहाँ की भाषा है, यहाँ का शब्द है, तो यहाँ के साहित्य में उसका क्या अर्थ लिखा होगा वह मान्य होगा, न कि दूसरे जगह के साहित्य में क्या लिखा हुआ है वह मान्य होगा। दूसरी जगह के साहित्य में तो गंदे शब्द का प्रयोग करेंगे, मुसलमान तो दूसरों के लिए गंदे शब्द का ही प्रयोग करते हैं, तो वह थोड़ी मान्य हो जाएगा। अब इनकी जो बात है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले संविधान विरोधी हैं। संविधान विरोधी कैसे हो जाएंगे? संविधान विरोधी किस अर्थ में हो जाएंगे? अगर यह संविधान में अभी लिखा हुआ है कि संविधान विरोधी होता तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट क्यों बनाए हुए हो भाई? हिंदू मैरिज एक्ट भी नहीं रहना चाहिए था। हिंदू कोड बिल क्यों रखे हुए हो? जब हिंदू शब्द से ही तुमको इतनी एलर्जी है तो क्यों रखे हुए हो? वो सब तो नहीं रखना चाहिए था। संविधान में तो संशोधन की बात लिखी ही हुई है। और ये जो है सेकुलरिज्म का जो है, ये तो इंदिरा गांधी ने संविधान में बाद में जोड़ा है। मूल सेकुलरिज्म में, मूल जो है संविधान में सेकुलरिज्म शब्द था ही नहीं, यह तो बाद में जोड़ा गया है। तो जो बाद में जोड़ा जा सकता है वो बाद में हटाया क्यों नहीं जा सकता? वो हटाया जा सकता है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब यह थोड़ी है कि जो अन्य मत वाले हैं उनको नहीं रहने दिया जाएगा, उनको भगा दिया जाएगा या उनके किसी अधिकार का हनन कर लिया जाएगा। उसका यह मतलब नहीं है। उसका यह मतलब है कि भारत जो है वह एक नास्तिक देश नहीं है, बल्कि जो है एक सनातन मत वाला देश है। यह हिंदू राष्ट्र है। तो यहाँ पर सारे लोग सांस्कृतिक रूप से हिंदू हैं और हिंदुओं के विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई जो है कानून ना बन पाए, इसके लिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। क्योंकि बहुसंख्यक यहाँ हिंदू है तो वैसा होना भी चाहिए। इसमें क्या हर्ज है, क्या गलती है? अब इनकी जो बात यह है कि ये जो वेद में एक ऋग्वेद में एक मंत्र है 10वें मंडल में, तो उसी को ये जो है उस मंत्र को तो ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसी के मीनिंग को इन्होंने कहा है। ब्राह्मणवश मुखम आसीत बाहुराजन्य कृतः तदस्य पदभ्याम सुध्रुवजायत। यह जो मंत्र है उसको ही इन्होंने कहा है और उसका उल्टा पुल्टा अर्थ लगा करके कहा है। उसमें इन्होंने ये कहा है कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण भला जो है प्राकृतिक रूप से न कोई जन्म होता है कि मुंह से कभी कोई चीज़ जन्मती है? तो कोई चीज़ नहीं जन्मती है। तो ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण कैसे जन्म गए, और बाहों से क्षत्रिय कैसे जन्म गए, और जो है जंघा से वैश्य कैसे जन्म गए, और पैरों से शूद्र कैसे जन्म गए? तो इस पर इन्होंने सवाल उठाया। और इन्होंने, आपको मैं बता दूं कि इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को। अरे पहले जाके बौद्ध धर्म में तो देखो कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे बुद्ध कैसे पैदा हुए, जाके उसका तो पता करो। बुद्ध भी तो जो प्राकृतिक तरीका होता है जन्म का, योनि से जन्मने का, वहाँ तो वो तो नहीं जन्म रहे हैं। वो तो वहाँ तो लिखा हुआ है कि पार्श्व भाग से जन्म रहे हैं और उसके फलक भी बने हुए हैं स्तूप में। ये महामाया के पार्श्व भाग से बुद्ध जन्म रहे हैं, यानी इधर साइड से जन्म रहे हैं। पार्श्व भाग मतलब साइड से जन्म रहे हैं। तो जो जन्मने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो वहां से तो तुम्हारे बुद्ध ही नहीं जन्म रहे हैं,
जिसका हल्ला मचाए हुए हो। तो पहले अपने जाकर देखो बौद्ध धर्म में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है कि वो कहाँ से जन्म रहे, और फिर महामाया का जो गर्भ है वो कैसे ठहरा, जरा उसका भी तो पता लगा लो। कि एक हाथी आया और वो जो है गर्भ धारण हो गया, और वो कोई सपने वाली बात नहीं है कि सपने में हाथी आया। भाई सपना वाला हाथी कैसे प्रेग्नेंट करेगा किसी को? सपना वाला हाथी तो प्रेग्नेंट करेगा नहीं, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सपना में तो आया नहीं। तो वहां तो वो आता है कि हाथी आया और जो है तुषित लोक से, और उसने जो है इस तरह से कर दिया, महामाया प्रेग्नेंट हो गई, बुद्ध आ गए। तो पहले अपने ग्रंथों को देखो कि वो कैसे जो है वहां पर है, किस तरह का वर्णन। वहां जाकर के पहले सुधारो। स्त्रियों के विषय में कुड़ाल जातक में इतनी गंदी गंदी बातें लिख रखी हैं जिसको बोला भी नहीं जा सकता, वहां जाकर सुधारो। स्त्रियों को चंडालनी कहा है, स्त्रियों को व्यभिचारिणी कहा हुआ है, स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि ये जो सभी स्त्रियां, सभी शब्द का प्रयोग है, सभी स्त्रियां जो है वह व्यभिचार करती हैं एकांत में मौका पाने पर, यहाँ तक कि लंगड़े लूले से भी संबंध बना लेती हैं। इस तरह की बातें हैं। तो पहले अपने बौद्ध ग्रंथ में जाकर देखो वहां क्या लिख रखा है, कितनी कितनी घृणित बातें लिख रखी हैं। और बराबरी की बात करते हो। सनातन धर्म में तो वर्ण व्यवस्था में तो यह कहा गया है कि कोई किसी वर्ण में जा सकता है अपने कर्म से, स्वभाव से, गुणों से। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में क्या लिखा है? वहां तो उन लोगों ने तो वर्ण व्यवस्था का कोई खंडन नहीं किया है। वे तो बस एक कह रहे हैं कि भाई अपना कर्म कीजिए जिस वर्ण में है, और जो नहीं करेगा उसको नरक मिलेगा, और जो करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। ये तो आपके ग्रंथ में ही लिख रखा है, दिग् निकाय वगैरह में लिख रखा है। तो वहां पहले जाकर वहां देखो और वहां सुधारो। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के पहले तो अपना देखो। जाति व्यवस्था का इतना जो है आरोप लगा रखा है कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, सिर्फ उसी वे ही लोग जो है बुद्ध बनेंगे, ऐसा बता रखा है, वही लोग बनेंगे। तो वहाँ पर वैश्य और शूद्र को क्यों नहीं मौका दे रखा है? किसी भी स्त्री को बुद्ध बनने का हक नहीं दे रखा है कि कोई स्त्री नहीं बन सकती। स्त्रियों के प्रति इतना दुर्व्यवहार कर रखा है, वहां जाकर सुधारो। और कई जातियों का नाम ले रखा है, इन जातियों को दूर रखो। इनके आने पर तो प्रवचन तक बंद कर देते थे, उपदेश बंद कर देते थे। हिजड़ा जो है, जो किन्नर हैं, उनको सुनने तक नहीं देते थे प्रवचन, उनको बंद कर देते थे। तो अपने यहाँ जो अमानवीय बातें हैं पहले जाके उधर देखो और वहां सुधारो। अब जो है, अब इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं, जो आपत्ति किया है कि जो है इस तरह से जन्मे है, तो वहां पर जन्म की कोई भी बात नहीं लिखी गई है। पहले मंत्र का अर्थ जाने और जाकर के सीखें। जितने जो आचार्य लोग हैं उनके पास जाए स्वामी राम प्रसाद मौर्य जी, और जाकर सीखें। और इसी तरह गाल मत बजाएं कि वहां पर क्या लिख रखा है। वहां पर तो यह समझा रखा है कि इस तरह से ये जो है वो ब्रह्मा कैसे हैं, जैसे कि वो मुख हैं। ये समाज के विषय में बता रखा है। उसका कल्पित शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके पहले वाले भी मंत्र को देखें, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह कल्पित किया गया है। इस तरह से कल्पना किया गया है, समझाने के लिए बताया गया है कि जिस तरह से समाज के ये अंग होते हैं उसी तरह से वहां पर वह अंग है, और उस तरह से ही यहाँ पर यह अस्तित्व आया है। अब बात रहे कि क्या वो कर सकते हैं, तो भाई ईश्वर है, ईश्वर से तो कहीं से कुछ उत्पन्न हो सकता है। ये कहाँ से, ये जो कि प्राकृतिक रूप से ऐसे ही उत्पन्न होगा? अरे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होना भी ईश्वरीय ही कृत है, और कहीं से भी कुछ उत्पन्न होता है। ये कैसे कह दिया कि नहीं उत्पन्न होता है? हम लोग के शरीर के जितने भी अंश हैं उनमें से कहीं से भी उत्पन्न किया जा सकता है, स्वयं मनुष्य के शरीर से। अन्य ईश्वर के शरीर की तो बात ही छोड़ देता हूं।
मनुष्य के मुंह से भी मनुष्य को पैदा किया जा सकता है। आपको पता है डीएनए क्लोनिंग यहाँ भी हो सकती है, और डीएनए हर जगह होता है। हम लोग के लार में भी डीएनए होता है, तो वहां से मुंह से नहीं निकल जाएगा, वहां से व्यक्ति नहीं निकल जाएगा, वहां से भी निकल सकता है, वहां के इसके से भी डीएनए से निकाल सकते हैं, आप व्यक्ति को जन्मा सकते हैं। एक कोशिका को लेकर के क्लोनिंग करके भी पैदा कर सकते हैं, तो उत्पन्न तो कहीं से भी हो जाएगा। ये तो तकनीक की बात है। आपके पास तकनीक क्या है? इस शरीर को बनाया जा सकता है, इस शरीर को बनाया जा सकता है हम अपने शरीर के किसी भी अंग से। तो जाके कुछ साइंस का भी ज्ञान ले लें, तो इस मनुष्य से ही बनाया जा सकता है। और मनुष्य बना सकता है तो ईश्वर क्यों नहीं बना सकता भाई? जब मनुष्य पैदा कर सकता है तो ईश्वर क्यों नहीं पैदा कर सकता? तो ये कहना कि ये पैदा नहीं हो सकता है बेकार की बातें। पैदा हो सकते हैं। आप जाकर साइंस टेक्नोलॉजी का अध्ययन कीजिए, और जब मनुष्य पैदा कर सकता है तो ईश्वर भी पैदा कर सकते हैं। और अन्य हम लोग से भी श्रेष्ठ प्राणी होंगे ब्रह्मांड में, जिनको एलियन कहते हैं, तो जो एडवांस एलियन है वे भी पैदा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अब रही बात ये कि कहते हैं कि इसमें बराबरी नहीं है, तो बराबरी तो इस अस्तित्व में कहीं कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ही सारे बेटे बराबर हैं कि वे उनके सारे भाई बराबर हैं? दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कि बराबरी सिद्ध कर दे किसी को भी। कहीं 5-5 फीट के सब होते हैं, 50-50 किलो के सारे होते हैं। अरे सबके वजन अलग भिन्न होते हैं, सबकी चॉइस भिन्न होती है, सबके रंग भिन्न होते हैं, सबके रूप भिन्न होते हैं, नाक नक्शे भिन्न होते हैं, सबकी आभा भिन्न होती है, सबके विचार भिन्न होते हैं, सबकी सोच भिन्न होती है, प्रवृत्ति भिन्न होती है, हर चीज भिन्न होती है। एक आदमी के 2 हाथ जो है वे भी भिन्न होते हैं, 2 परमाणु भी भिन्न होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स भिन्न होते हैं। तो ये बराबरी की बात करें, बराबरी की बात नहीं करते। अरे बराबरी है कहाँ की बराबरी की बात किया जाएगा? बराबरी तो सिर्फ आत्मिक स्तर पर है, और वहां पर हम और उनके ग्रंथ में दिखना है बराबरी कहाँ लिखा हुआ है। जबकि सनातन धर्म में तो वेद में तो बराबरी की भी बात की हुई है। समानी वाकूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु मनो यथा वसु साहसति, कि सबके मन समान हो। ये एक जो है ये प्रार्थना है कि सबके मन समान हो, सबके हृदय समान हो, सबके भाव समान हो, सबको समान हिस्सा मिले, सब समान भाग मिले। यह तो एक प्रार्थना है, यह एक आदर्श स्थिति रखी गई है, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। समानता तो सिर्फ जो है आत्मिक स्तर पर ही संभव है। आत्मिक स्तर के बाद यह इस प्रकृति में कहीं भी कभी भी समानता संभव ही नहीं है, क्योंकि यह विषमता से भरी हुई चीज है। विषमता ही इसका स्वभाव है। तो यहां समानता की बात सिर्फ मूर्ख कर सकते हैं। हाँ, जो विभिन्नता है उनके बीच में कोई छोटा बड़ा की बात नहीं है, एक विशेषता की बात है। वो एक अलग ढंग से विशेष है, दूसरा अलग ढंग से विशेष है। तो सब विशेष हैं, इस अर्थ में समान है। तो समानता की बात तो है। सनातन धर्म में जितनी समानता उतने आप लोग के ग्रंथ में कहाँ है? कहाँ बौद्ध धर्म में समानता की बात है? समानता रहता तो बुद्ध ही क्यों उपदेश दे रहे थे भाई? और भी तो उनके शिष्य थे, वे बुद्ध के पैर क्यों पड़ रहे हैं? बुद्ध उनके पैर क्यों नहीं पड़ रहे थे? समान थे तो। स्त्रियों को तो आदेश भी नहीं दिया था कि उपदेश देंगे मर्दों को। क्यों? अपने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करो, जाके देखो कि वहां कितनी विषमता है, कितना ज्यादा है पक्षपात है वहां। तो ये समानता की बात करने के लिए चले आते हैं, जो कि खुद जो है विषमता से भरे हैं। सारे पूरे बौद्ध ग्रंथ में विषमता ही विषमता भरी हुई है, और ये समानता की बात कर रहे हैं। वहां तो यहां तक कहा गया है कि जो है वो बहुत बुढ़ी स्त्री है, उसको भी एक छोटे से भिक्षु को बहुत ही कम उम्र बालक भिक्षु को प्रणाम करना है। क्यों भाई?
ये कौन सी समानता है? ये तो स्त्रियों का सरासर अपमान है कि जो बुढ़ी भिक्षुणियां हैं वो जो है छोटा सा बालक भिक्षु है उसको प्रणाम करेगा। इसका मतलब है स्त्रियों के प्रति हे भावना है। तो कहाँ समानता है जब तुमने इतना जबरदस्त लिंग भेद कर रखा है, इतना ज़्यादा स्त्रियों को दबाने की कोशिश की है, तो वहाँ तो बात कर लेते। तो अपने ग्रंथों में झांक करके देखो और उसके बाद फिर जा करके बात करो। ये सिर्फ इसलिए ड्रामा चल रहा है इसलिए क्योंकि मुसलमानों का इनको वोट लेना है, ईसाइयों का वोट लेना है और हिंदू को जातियों के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये। और जो बेवकूफ लोग हैं वे इनके कहे में आ जाएंगे, जिन्होंने कभी कोई अध्ययन नहीं किया किसी प्रकार का, न सनातन धर्म के शास्त्रों का अध्ययन किया, न उसका बौद्धों का अध्ययन किया है, न कुरान पढ़ी है, न बाइबल पढ़ा है। वहाँ इतनी ज़्यादा विषमताएं हैं, इतना पक्षपात, इतना भेदभाव है और इतना ज़्यादा अंधविश्वास है, उसका अध्ययन नहीं किया है, तो वे ही इनके चक्कर में फंसेंगे, इन चिरकुट नेताओं के, जिन्होंने कुछ भी अध्ययन नहीं किया। और इनको अगर लगता है कि इनको बहुत ज्ञान है तो आ जाए सामने मंच पर, पता चल जाएगा कितना ज्ञान है। न भाषा का ज्ञान है, न विज्ञान का ज्ञान है, न शास्त्रों का ज्ञान है, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है और बकवास कर रहे हैं, समाज में फैला रहे हैं गंदगी। तो अब जो है इनके खिलाफ जो है भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि ये कार्रवाई से बच जाएंगे। अब हिंदू जो है जाग गया है और इनके एक एक चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हरि ओम।